नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। बिहार के सीमांचल का इलाका अक्सर गरीबी, बेरोजगारी और मजबूरी के लिए चर्चा में रहता है और इसी मजबूरी के फायदा उठाते हुए बाल व्यापार करने वाले चाइल्ड ट्रैफिकर भी अक्सर इस इलाके में सक्रिय रहता है। कटिहार रेल पुलिस के सहयोग से चाइल्ड लाइन ने एक बार फिर सीमांचल के महत्वपूर्ण जंक्शन कटिहार से अन्य प्रदेश में काम के लिए ले जा रहे बाल मजदूरों को कटिहार जंक्शन से रेस्क्यू किया है। बड़ी बात यह है कि इस बार बलाए तस्करी करने वाले 3 दलाल भी पकड़े गए हैं। पकड़े गए दलाल भले ही अपने आप को बच्चों के दूर के रिश्तेदार बता रहे हैं, मगर इस बात को कबूल रहे हैं इन बच्चों को वो लोग कढ़ाई यानी कि बुटीक उद्योग में काम सिखाने के लिए ले जा रहे हैं और इस काम सीखने के एवज में बच्चों का भोजन कपड़ा तो दिया ही जाता है, साथ ही बच्चों के घर वालों को भी इसके लिए रुपए दिया जाता है। वहीं इस रैकेट के पूरे खुलासे के बाद कटिहार रेल थाना पहुंचे बच्चों के परिजनों ने कहा कि इस इलाके में काम की बहुत कमी है, ऐसे में रोजगार का संकट है और घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए अपने जिगर के टुकड़ों को अन्य प्रदेश में काम के लिए भेजना पड़ता है। बच्चे लोग क्यों लेके जा रहे थे? सर जी, हम बच्चे लोगों को इसलिए जा रहे थे, हम काम सिखाने, फैशन डिजाइनर, कढ़ाई सिखाने जा रहे थे सर। कहाँ लेके? कपूरथला सर, पंजाब। बच्चे लोग कितना दिन लगता है सीखने? सर देखो, ये सीखने में अगर बच्चे का दिमाग तेज हो तो ये 5 महीने या 4 महीने सीख जाता, अगर ना हो कम से कम दिमाग वाला हो तो 7 महीने में सीखता सर। ये सब खाना वाना खर्चा वर्चा सब हमें देना पड़ता सर, जो सिखाता है, या इसे घर में परेशानी हो घर में भी पैसा देना पड़ता सर इनका। सर घर में जैसे परेशान रहता है, कभी 4,000 कभी 5,000 का जरूरत पड़ गया तो देना पड़ता है, क्योंकि उसका बच्चा मतलब काम सीखता है, घर पे कोई कमाने वाला ना हो तो देना तो पड़ेगा सर। आपको क्या फायदा है काम से? इसमें फ़ायदा ये है सर कि ये जो नवा सीखता है सर, इसको हम जब काम सिखाते हैं तो इसको हम शुरू में 10,000 11,000 देते हैं, सही बात कि नहीं, और हम आगे से किस तरीके से पैसे लेते हैं, इसको हम तरीके से पैसे देते हैं सर। जैसे कि आम बंदे का जैसे 10,000 12,000, जैसे कि कारीगर का हो गया 14,000 15,000। इस इलाके से इससे पहले कितना बच्चे लेके? इस इलाके से सर बच्चा मैंने सिर्फ 3 बच्चा सिखाया सर। वहीं पर है? हाँ, वो भी मेरा सलाह है रिश्ते में सर। अच्छा, ये कानूनन जुर्म है ना बच्चा से काम लेना या सिखाना? ही तो पता नहीं सर, आप एक बात बताओ, कानूनी जुर्म है सर, ये तो मान लेते हैं सर, पर ये भी तो जरूरी है सर, जब बच्चा अगर ना पढ़े घर में परेशान तो क्या करें सर, ये बताओ पहले। कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आप लेके जाइए। और तो सर आप बताओ, घर के पेरेंट्स, हम तो ऑफिस मर्जी से ले जाएं घर के पेरेंट्स, घर के पेरेंट्स का स्कूल ले जाओ काम सिखाओ। अब मेरा ससुरा बोला साले बोले बेगमा घूम रहा है यहाँ पे। कितना पैसा देना पड़ता है घर वालों को? घर वालों को सर वही ना, जब जरूरत पड़ता तो देना पड़ता सर, जितना का जरूरत पड़ता है। हाँ कहाँ ले जाते थे बच्चे? सर हम इसको कपूरथला पंजाब ले जा रहे थे सर। क्या हाँ जी चीज़ सर। काम करवाते हैं? फैशन डिजाइनर कढ़ाई सेंटर सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल है सर, लाल कढ़ाई। मेरा नाम वैसे बहादुर हुसैन है, पर मेरा दुकान है लाल कढ़ाई सेंटर सर। अच्छा, इन्हें घर कहाँ है? घर हमारा घस्सू रास्ता थाना ठाकुरगंज जिला किशनगंज। बच्चा कमाने के लिए भेज रहा है, तबीयत खराब है, लेकिन बेटी भी लाया, उसका कर्जा पड़ गई है, तो इधर तक काम धंधा है नहीं, इधर काम काज करेंगे, इसलिए मजबूरी में हमको बच्चे को देने पड़ा। बिहार में काम नहीं मिलता? कहाँ कौन सा काम मिलते रहे? कितना मन के भेजते हैं बच्चा लोग को? मन माने को भेज देते हैं तो तब थोड़ा सा अगर काम से मुँह सीख लेगा तो अच्छा रहेगा, अगर ना बच्चे पिछले जल में अपना उसका भविष्य बनेगा, कोई काम अगर सीख लेगा तो। कितना पैसा मिलता है? कितना? अभी तो जा रहा था तो काम सीखने के लिए, अभी पैसा कहाँ दे रहा था? अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो जा रहा ही था। ये लोग जो ले जा रहे थे कौन है? नहीं, हमारा ये दमादे लग रहा है, चचेरा। सब रिलेशन में? हाँ, नहीं कोई वो नहीं है, नहीं बदमाश नहीं है या गुंडा नहीं है, वो सब नहीं है, अपने आदमी है। कितने बच्चे ले जा रहे थे? हाँ जी, कितने बच्चे ले जा रहे थे? 6 बच्चे लेकर जा रहा था। क्या नाम है? मोहम्मद सैदुल। वहीं चाइल्ड लाइन के अधिकारी कहते हैं कि वह लोग लगातार चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर भी रोक लगाने के लिए खासकर रेलवे सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम समय समय में सामने आता रहता है। जहां तक गरीबी रिश्तेदारों के द्वारा बच्चों को काम करवाने के लिए ले जाने के सवाल है, तो यह भी पूरी तरह से कानूनी अपराध है और इस पर हर हाल में रोक लगाए जाने की बात चाइल्ड लाइन के अधिकारी कह रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि गरीब बेरोजगारी अलग विषय है, लेकिन इसके लिए बच्चों को काम में नहीं लगाया जा सकता। सरकार की तरफ से कई स्तर पर साफ किया जा चुका है। लगातार देखा जा रहा है कि बाल मजदूरी करने के लिए सीमांचल के जो बच्चे हैं वो ट्रैफिकरों द्वारा दूसरे प्रदेशों में ले जाया जा रहा है। इसके लिए विशेष अभियान के तहत आरपीएफ, रेलवे, चाइल्ड लाइन और जीआरपी संयुक्त रूप से अभियान लगातार चला रही है, जिसमें लगातार इस तरह के गुटों का समूह में उन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तो जी, बड़ी बात है कि इस बार जो बाल तस्कर है, वो जो ऑपरेशन को लीड करे, वो लोग भी पकड़े गए। जी हाँ, बिल्कुल।
3 तस्कर को भी गिरफ्तार कराया गया और उस पर जो है कानूनी कार्रवाई भी कराई जाएगी। अच्छा, आप लोग तो लगातार काम करते हैं, क्या कारण आता है इसके पीछे? क्या कारण? कुछ बात आता है परिवार के लोगों को पैसा दे दिया जाए, इसके पीछे की कहानी क्या है? बाल मजदूरी के लिए अलग अलग तरह के लोग समस्या बताते हैं कि घर में बच्चों को जो है जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या माँ बाप को पैसे दे कर के भी बच्चों को ले जाया जाता है और उन लोगों से मजदूरी कराई जाती है। पैसे के लोभ में भी माँ बाप भी प्रेफर करते हैं कि बच्चे चले जाएं। तो कोई भी हालत पे ये अपराध है, किसी भी हालत हाँ में? बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चे का अधिकार है कि वो अपने जो उनकी उम्र है उस उम्र में उसको पढ़ाई लिखाई का अधिकार है और उम्र पूरा होने के बाद ही वो बाल मजदूरी करने के लिए जा सकते हैं। एक बड़ी बात आता है, अक्सर ये रिश्ते के डोर में फंस जाता है, चाचा मामा जीजा लोग ले जाते, इस तरह की बात, वो क्या है? वो कानूनी अपराध है उस तरह का? वो हाँ बिल्कुल, हमारे एसओपी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति झुंड में जा रहा है और ब्लड रिलेशन उसका नहीं है, जो एडल्ट व्यक्ति है उसके साथ उसका ब्लड रिलेशन नहीं है, तो हम उसको ट्रैफिकर ही मानेंगे। वो अपने माता पिता के अपने ओन माता पिता के साथ ही ट्रैवल कर सकते हैं या कहीं इस तरह के घर में जा सकते हैं अगर झुंड में है तो हम परिचय दीजिए। मैं प्रवीण कुमार ठाकुर, रेलवे चाइल्ड लाइन कोऑर्डिनेटर। बाल व्यापार सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक अभिशाप भी है। निश्चित तौर पर बेरोजगारी और गरीबी बहुत बड़ी परेशानी है, मगर इसके लिए अपने जिगर के टुकड़े को उम्र पूरा होने से पहले ही रोजगार की भट्टी में झोंक देने को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। यह कानूनन अपराध है, साथ ही यह सामाजिक अपराध भी है, इसलिए समाज के स्तर पर भी इसको रोक लगाने के प्रयास किया जाना चाहिए। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।